अच्छा अपसेक बनेगा। और इसमें लड़कियों में हैं? किसी दूसरे का खून दूसरे को ट्रांसफर करना है। मच्छर जो ट्रांसफर करता है उसको क्या बोलते हैं? खून, ब्लड। मच्छर भी तो ट्रांसफर करता है, एक का खून दूसरे में ट्रांसफर करता है कि नहीं करता है? करता है कि नहीं करता है? करता है। कैसे करता है? ब्लड नहीं करता है। गुड। ट्रांसफ्यूजन नहीं करता है मच्छर, बस शक करता है। ठीक है। अच्छा थोड़ा हिंदी में बोला करो ना, हिंदी में बोला करो। अच्छा हिंदी। ठीक है चलो। अच्छा शांत रहो। क्या करें तुम लोग? लास्ट बेंच। चलो तीनों लोग खड़े हो। चलो अब पूरे क्लास में खड़ा रहोगे तुम लोग। चलो खड़े हो, खड़े हो जी। तीनों लोग खड़े हो, तुम भी खड़ी हो। चलो अच्छा। A blood transfusion is a routine medical procedure in which donated blood is provided to patient through a narrow tube placed within a vein in the arm. This potentially life-saving procedure can help to replace the blood lost due to surgery or injury or trauma. ठीक है। तो यार ये समझ में ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं समझ में? ठीक है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्यों करते हैं अब ये जानते हैं। पहला क्या क्यों करते हैं? टू रिस्टोर द ब्लड वॉल्यूम व्हेन देयर इज ए सडन लॉस ऑफ ब्लड ड्यू टू हेमरेज, ट्रामा और ये समझ में आया लाइन? ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्यों करते हैं? टू रीस्टोर द ब्लड वॉल्यूम। कितना वॉल्यूम होता है ब्लड का बॉडी में? अप्रॉक्स 5 लीटर। तो अगर ये 5 लीटर से कम हो गया, 3 लीटर हो गया, 2.5 लीटर हो गया, तो उसके लिए क्या करेंगे? फिर हम रिस्टोर करेंगे। रिस्टोर द ब्लड वॉल्यूम व्हेन देयर इज ए सडन लॉस ऑफ ब्लड ड्यू टू हेमरेज, ट्रॉमा और बर्न। दूसरा किस चीज के लिए? टू रेज द हीमोग्लोबिन लेवल इन केस ऑफ severe anemia which are not corrected by the administration of the vitamins and iron therapy. ये लाइन समझ में आया? नहीं समझ में आ गया ना? हीमोग्लोबिन का कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए, परसेंटेज बढ़ाने के लिए, एंड टू ट्रीट डिफिशियंसीज ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन्स, आ जाओ, क्लॉटिंग फैक्टर्स एंड हीमोफिलिक ग्लोबुलिन, and to provide antibodies to those patients who are sick and having lowered immunity by giving blood or plasma taken from the person who was just recovered from the same disease. एक उसका टिटनस होता है ना, टीटी। ये क्या होता है? टिटनस। इसका नाम बताओ। एक होता है एटीएस होता है, एक होता है टिटनस होता है। टीटी का फुल फॉर्म टिटनस टॉक्सोइड होता है। क्या होता है? टिटनस टॉक्सोइड होता है। और ये एटीएस क्या होता है? ये मतलब एटीएस क्या होता है? ये मतलब कि इम्यूनोग्लोबुलिन होता है, आईजीजी होता है। ये इम्यूनोग्लोबुलिन होता है, मतलब ऑलरेडी बना हुआ आईजीजी होता है। ये उसको जो है प्रोवाइड कराने के लिए इम्यूनिटी तुरंत। एंटीवेनम क्या होता है? एंटीवेनम नाम सुना है ना? एंटीवेनम क्या है? ऑलरेडी किसी दूसरे के बॉडी में प्रिपेयर्ड इम्यूनोग्लोबुलिन को डायरेक्टली पेशेंट के बॉडी में क्या करते हैं? वो इंटर करते हैं, ताकि तुरंत हो जाके जो वेनम होता है उसको कैच मतलब बाइंड अप कर लेता है। आगे समझ में? एंटीवेनम वाला तुम लोग को समझ में आता है कि नहीं? एंटीवेनम समझ में आया कि नहीं? नहीं समझ में आया? एंटीवेनम कैसे काम करता है? भाई देखो, अगर किसी पर्सन को जो है क्या कर लिया, किसी पेशेंट को क्या कर लिया, सांप काट लिया इसको, क्या? तो इसके बॉडी को उस वेनम के अगेंस्ट रिस्पॉन्ड करने में कुछ टाइम लगता है। क्या करता है? कुछ टाइम लगता है। इम्यूनोग्लोबुलिन तुरंत नहीं बनता है। ठीक है, एक नहीं बनता है बट स्पेसिफिक नहीं बनता है। तो स्पेसिफिक बनाने में कुछ टाइम लगता है, 2 दिन 4 दिन, हफ्ता 2 हफ्ता ऐसे। तो होता क्या है, किसी दूसरे पर्सन या एनिमल में क्या करते हैं? एंटीवेनम का
डोज देके इसके अंदर इसके अगेंस्ट जो है एंटीबॉडी हम लोग क्या करते हैं, प्रिपेयर करा लेते हैं। क्या करते हैं, एंटीबॉडी प्रिपेयर करा लेते हैं, ठीक है। और फिर जब इसको मतलब किसी पेशेंट को काट लिया तो इसी एंटीबॉडी को इसमें तुरंत इंजेक्ट कर लेते हैं। क्या करते हैं, इंजेक्ट कर लेते हैं। ये रेडीमेड क्या बोलते हैं इसको, जैसे रेडीमेड खाना होता है, रेडीमेड कपड़ा होता है, वैसे रेडीमेड क्या होता है, एंटीबॉडी होता है। ये तुरंत इसमें आता है तो क्या करेगा, तुरंत जो इसका एंटीजन होगा, स्नेक का एंटीजन होगा, तुरंत इसको क्या करेगा, चारों तरफ से इसको क्या करेगा, बाइंड कर लेगा। क्या करेगा, चारों तरफ से इसको बाइंड कर लेगा। तो फिर ये क्या करेगा, अपना जो चाहे न्यूरोटॉक्सिक और हीमोटॉक्सिक, दो ही वेनम होते हैं ना, स्नेक के दो वेनम होते हैं, न्यूरोटॉक्सिक और हीमोटॉक्सिक। तो चाहे हीमोटॉक्सिक या न्यूरोटॉक्सिक, दोनों क्या करेगा, बाइंड कर लेगा। जब बाइंड कर लेगा तो फिर अपना काम नहीं कर पाएगा। ठीक है, आगे समझ में कैसे काम करते हैं। एंड टू रिप्लेस द ब्लड विद इन hemolytic agents with fresh blood are exchange blood transfusion in case of erythroblastosis fetalis और hemolytic anemia। ये क्या होता है, erythroblastosis fetalis, मिसकैरेज। हाँ, RH फैक्टर की वजह से जो मतलब ब्लड ग्रुपिंग में क्या होता है, RH पॉजिटिव, माता का RH पॉजिटिव या नेगेटिव, तो ऐसे होता है। हीमोलाइटिक क्या है ये, ठीक है, हीमोलाइटिक एनीमिया इन द फीटस, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस, क्या है ये, हीमोलाइटिक एनीमिया इन द फीटस caused by the placental transmission of maternal antibodies to fetal RBC। ठीक है, एंड किस लिए करते हैं स्टूडेंट, टू इंप्रूव द ल्यूकोसाइट काउंट ऑफ ब्लड एज इन द एग्रेनुलोसाइटोसिस, एक्सट्रीमली लो नंबर ऑफ ग्रेनुलोसाइट्स, a type of whole blood cell in the blood। एंड दूसरा क्या है, टू कम्बैट इन्फेक्शन इन पेशेंट विथ ल्यूकोपेनिया, टू लेवल ऑफ द व्हाइट ब्लड सेल्स इन द ब्लड। अब आते हैं ऑटो ट्रांसफ्यूजन ऑफ द ब्लड। तो समझ में आ रहा है क्या है ये ऑटो ट्रांसफ्यूजन, सिद्धि बताओ क्या कुछ समझ में आ रहा है। ऑटो ट्रांसफ्यूजन में क्या है, कंचन है, बताओ कुछ समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है। और सुप्रिया, क्या नाम तुम्हारा, सुप्रिया बताओ, नहीं समझ आया कुछ, ठीक है चलो। अच्छा, ऑटो का, अच्छा ऑटो का मतलब समझ में आ रहा है, ऑटो का मतलब क्या होता है, यहां तक समझ में आ गया। ऑटो का मतलब सेल्फ, ट्रांसफ्यूजन का मतलब ब्लड का ट्रांसफ्यूज करना। तो कुछ समझ में आ रहा है, ऑटो ट्रांसफ्यूजन का मतलब अपना ब्लड अपने को चढ़ाना, नहीं समझ में आया, मतलब अभी सिर्फ उस पर ध्यान दो, अभी सिर्फ उस पर ध्यान दो। ऑटो ट्रांसफ्यूजन का मतलब ध्यान दो बस उस पर। ऑटो का मतलब सेल्फ, ट्रांसफ्यूजन का मतलब ब्लड ट्रांसफ्यूजन। तो हमें ऐसा कोई प्रोसीजर है, ये कोई ऐसा प्रोसीजर है जिसमें हम अपनी ही बॉडी को अपना ही ब्लड चढ़ाते हैं। यहां तक समझ में आ गया। अब होता क्या है इसमें बताते हैं। देखो होता है क्या है, कभी कभी ट्रामा अलग हो गया। क्या हो गया, किसी पेशेंट को ट्रामा हो गया। ट्रामा मतलब क्या होता है, एक्सीडेंटल चोट जो लगती है उसको ट्रामा बोलते हैं। होता है क्या है, कभी कभी किसी को क्या हो गया, ट्रामा हो गया, और यहाँ पे हाईली ब्लीडिंग हो रही है। क्या हो रही है, हाईली ब्लीडिंग, मतलब बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है, और जो कि किसी दवा से या किसी चीज से क्या कर रही है, रुक नहीं रही है। क्या हो रही है, रुक नहीं रही है, ब्लीडिंग रुक नहीं रही है। यहां तक समझ में आ गया। किसी पेशेंट को चोट लगा, उसको बहुत ज्यादा इंजरी हो गई है, उसका ब्लीडिंग रुक नहीं रहा है, तो अगर हम उसको कुछ करेंगे नहीं तो क्या होगा, ये उसका पूरा का पूरा ब्लड लॉस हो जाएगा और अल्टीमेटली उसका डेथ हो जाएगा। यहां तक समझ में आ गया, ठीक है। अब ये क्या होता है, ऑटो ट्रांसफ्यूजन में इसका जो ब्लड बाहर निकल रहा है, ब्लीडिंग हो रहा है, इसको, इसी ब्लड को क्या करेंगे, मशीन के थ्रू इसके शरीर में वापस डाल देंगे। तो इससे क्या होगा, इसका जो ब्लड का वॉल्यूम होगा वो कांस्टेंट बना रहेगा। यहां तक समझ में आ गया। जब तक कि इसको हम कोई दूसरा मेडिकेशन ना दे दे इसके ब्लड को रोकने के लिए। दिस इज द लाइफ सेविंग प्रोसीजर। आगे समझ में, गुड। अब देखो इसमें होता क्या है, यहां से क्या हुआ, इसका यहां पे ट्रामा हो गया, इस पेशेंट को क्या हो गया, ट्रामा हो गया। यहां से ब्लड आ रहा है,
डुअल ल्यूमेन सेक्शन कैथेटर, यहां से ब्लड आ रहा है, उसमें क्या हम डाल रहे हैं, डिपेंड है, ताकि इसका ब्लड क्लॉट ना हो। यहां तक समझ में आ गया? अगर नहीं डालेंगे तो ब्लड क्लॉट कर जाएगा। तो अगर ये शरीर के बाहर आ रहा है तो क्या होगा, इसमें हेपेरिन डालेंगे, एंटीकोआगुलेंट। अभी क्या है हमारा रिजर्वायर, यहाँ पे एक हमारा कंटेनर है जिसमें ब्लड आ गया। उसके बाद क्या है, इसके बाद हम क्या करेंगे, सेल सेवर और सेल सॉर्टिंग मशीन में क्या करेंगे, इसको भेज देंगे। ठीक है, इसमें क्या होगा, सेलाइन फॉर वॉशिंग, इसमें क्या करेंगे, वॉशिंग के लिए कुछ केमिकल रखेंगे। और क्या होगा, जब ये मशीन क्या करेगी, इसमें से जो कंटामिनेटेड वेस्ट प्रोडक्ट है, इस क्योंकि भाई ब्लड जब यहां से आएगा तो जैसे ही बॉडी के बाहर ब्लड आएगा वो कंटामिनेटेड हो जाता है। ठीक है, तो क्या होगा, इसके कंटामिनेटेड को ये क्या मशीन क्या करती है, बाहर निकाल देती है, और फ्रेश ब्लड को फिर क्या करेगी, कहां करेगी, यहां पे। तो इट इज द कलेक्शन, एंटीकोआगुलेशन, फिल्ट्रेशन एंड री इन्फ्यूजन, मतलब तीन प्रोसीजर, कलेक्शन, एंटीकोआगुलेशन, filtration and reinfusion of blood from an acute bleeding site, because the reinfused blood is the patient's own, so there is no chance of cross reacting or something like that. आगे समझे, ऑटो ट्रांसफ्यूजन समझ में आ गया, गुड। अब आओ जनरल इंस्ट्रक्शन फॉर द गिविंग ब्लड। तुम लोगों ने, कितने लोगों ने ब्लड दिया, डोनेट किया है? सारे लोग किए हैं? नहीं किए हैं? कोई नहीं किया है? अच्छा, तुम किए हो, गुड। तो कुछ मिला था ब्लड डोनेट करने के बाद, कुछ मिला था, चाय पानी मिला था, सूप मिला? इंस्ट्रक्शन फॉर गिविंग ए ब्लड, डोनर शुड बी फ्री ऑफ डिजीज ऑफ हार्ट, kidney, lungs and liver. There should be not be any history of cancer, jaundice, hepatitis, tuberculosis, allergies or any transmissible disease. They have not donated blood within the previous 90 days. They should be physically healthy and should be between 18 to 65 years of age with an average height and weight. Donors must have a normal temperature, pulse and blood pressure. They must not have been pregnant within the last 6 months. Their hemoglobin level must be above 20 grams per 100 ml. The donors are disqualified who have a history of recent dental surgery or major surgery, receipt of blood or blood components, immunization or vaccination or use of narcotics। तो जब आप जाते हो ब्लड डोनेट करने तो ये सारे चीजें आपसे पूछी जाती हैं, एक फॉर्म रहता है, उस पर टिक करना होता है। बिफोर द ब्लड ट्रांसफ्यूजन द एबीओ ग्रुपिंग एंड आरएस टाइपिंग with the recipient's blood should be done and it should be compatible with the recipient's blood. Deaths may occur by the transfusion of a blood from the universal donor. Before the blood is transfused, the donor's blood must be cross-matched within the with the recipient's blood. Explain the procedure to the donor and reassure him or her to win his confidence and cooperation. Blood should not be collected empty stomach. ये तो मूर्छा खा के गिर जाएंगे सब। The donor should not be dehydrated. Following the donation of blood, the donor should be given a sweetened drink and asked to take rest for 1 or 2 hours to prevent fainting attacks. मैंने बताया था ना, एक बार हमने प्रेकिल का करवा रहे थे एपेक्स में, एक बच्ची मुरझा के वहीं पे गिर गई। वो एबीओ ग्रुपिंग करवा रहे थे, ब्लड ग्रुपिंग है, वो पतली दुबली थी मेरे ख्याल से, इसी वजह से हो गया होगा। ठीक है, बिफोर द डोनर इज अलाउड टू लीव द हॉस्पिटल, हिज पल्स रेट शुड बी चेंज्ड एंड शुड बी क्वेश्चन टू एज हैव टू एनी डिजीनेस, any indication that he has not recovered completely from the weakening effect of loss of the blood left in the patient. He should be kept
Under close observation, check vital signs and color frequently. A second withdrawal of blood should not be made until blood volume and its constituents had returned to normal, that is usually after 3 months. मतलब तो ब्लड कितने कितने इंटरवल पे दे सकते हैं? 3 months, 90 days. About regarding administration of blood to the recipient, when sending the जब आप अपने वार्ड से किसी को भेजते हो ब्लड के लिए, when sending the recipient's blood sample of grouping and cross matching is must be carefully labeled at the bedside of the recipient with the following identification. तो जिस पेशेंट को ब्लड चाहिए, ठीक है, उसके लिए आपको क्रॉस मैचिंग के लिए उस वायल पे क्या क्या लिखना है, उस वायल पे क्या क्या लिखना है जिस वायल को आप भेजेंगे क्रॉस मैचिंग के लिए, ठीक है. वायल होता है ना लाल नीला ये सब, तो उसी में हम लोग क्रॉस मैचिंग के लिए भेजते हैं. उस पर आप क्या लिखोगे? पहला हॉस्पिटल नेम, सॉरी रेसिपिएंट नेम, उसके बाद क्या है? ओपीडी नंबर, हॉस्पिटल नंबर, बेड नंबर एंड वार्ड नंबर. Fresh samples taken within 4 hours should be used for typing or cross matching. A request form should accompany with the specimen and it should contain the following data: recipient name, hospital number, bed number, ward number, name of the physician, exact amount of blood component requested, 1 unit, 2 unit, diagnosis of the patient, any blood transfusion given earlier, if so the group and type of blood administered, any reaction observed. It is essential that physician writes all order for the typing, cross matching and administration of whole blood and blood products. When blood and blood products have to be administered, it is recommended that two registered nurse or a physician or a registered nurse should independently verify, मतलब इन सबको वेरीफाई करेगा इंडिपेंडेंटली. क्या क्या वेरीफाई करेगा? नेम, नंबर, बेड नंबर, वार्ड, फिजिशियन, कितना ब्लड चाहिए, डायग्नोसिस और अर्लियर हिस्ट्री. ठीक है. हाँ, all identifying information on the report of the cross match and unit label and the patient identification. Any error in the identification result in the major adverse reactions, and should there be any discrepancy, the unit should be returned to the blood bank with the remarks. When blood and blood products should be administered through an appropriate sterile pyrogen. Pyrogen का मतलब fever producing bacterial origin, मतलब pyrogen free transfusion sheet containing a filter which will remove clots and larger aggregates of leukocyte and platelets. मतलब इसकी बात कर रहा है ये. वेन फ्लॉम क्या बोलते हैं इसको? अरे पाइप को क्या बोलते हैं? आईबी सेट. आईबी सेट. Care is to be taken to prevent introduction of air into the apparatus. It is recommended that to use 18 gauge needle for the infusion to prevent damage to the red blood cells and to provide adequate rate of flow. 18 gauge क्या होता है? मोटी सुई होती है. क्या मोटी होती है? गुड. नो मेडिकेशन. क्या होगा? ब्लड में कोई मेडिकेशन नहीं मिलाना है. नो मेडिकेशन, एंटीबायोटिक्स, विटामिन्स, कैल्शियम, इट शुड बी एडेड टू द यूनिट ऑफ ब्लड आर एडमिनिस्टर्ड through the same intravenous system as they may cause damage to the RBC. इसका मतलब समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है?
मतलब कि जिस आईवी सेट से आप ब्लड को ट्रांसफ्यूज कर रहे हो उसमें कोई दूसरा एंटी मतलब नहीं देना है, ना तो उससे आपको एंटीबायोटिक देनी है ना विटामिन देनी है। समझ में आ गया? मतलब उस आईवी सेट से केवल ब्लड का ही ट्रांसफ्यूजन होगा। होल ब्लड एंड पैक्ड सेल आर एडमिनिस्टर्ड कोल्ड, नो अटेम्प्ट इज मेड टू हीट द ब्लड। हीट होगा तो क्या होगा? खराब हो जाएगा। बट उसको सारे ब्लड क्या है फ्रीज में रखे होते हैं, तो उनको पहले नॉर्मल टेम्परेचर पे लाना होता है, रूम टेम्परेचर पे, मतलब क्योंकि फ्रीज में रखे होते हैं। तो अगर वैसे लगा दोगे तो पूरा गया काम से, क्योंकि हमारे बॉडी का टेम्परेचर कितना है 37 और फ्रिज का टेम्परेचर है 4 या -20, तो बिल्कुल खराब कर देगा बॉडी को। तो उसको निकाल के थोड़ा देर रखते हैं नॉर्मल टेम्परेचर पे, ताकि वो मतलब कि नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाए। However, blood may be allowed to stand the room temperature for 30 to 40 minutes before it is administered to the patient. Once the blood is exposed to the atmosphere, that is the unit is opened, it should be discarded. ब्लड को डिस्कार्ड कैसे करते हैं? कैसे डिस्कार्ड करते हैं ब्लड को? ऑटोक्लेव करते हैं। क्या करते हैं? ऑटोक्लेव करके उसको डिस्कार्ड करते हैं। द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस आर मेड थ्रू आउट द, जब तक ब्लड ट्रांसफ्यूज हो रहा है तब तक आपको एज ए नर्स इन सब चीजों पे ध्यान देना है। पहला क्या देना है? रेट ऑफ किसका फ्लो? ब्लड का। साइंस ऑफ सर्कुलेटरी ओवरलोड, यूरिनरी आउटपुट, नीडल साइट फॉर साइंस ऑफ इन्फिल्ट्रेशन, हेमाटोमा एंड डिसलॉजमेंट ऑफ द नीडल्स, blood level in the container, never allow the blood bottle to be completely empty to prevent the entry of the air, reaction to the blood transfusion and patency of the infusion set. Record on the nurse record with date and time. आपके पास एक रजिस्टर रहेगा जिसपे आप क्या करोगे? एंट्री करोगे द अमाउंट ऑफ ब्लड एडमिनिस्टर्ड, द ग्रुप एंड टाइप ऑफ ब्लड एडमिनिस्टर्ड, रेट ऑफ फ्लो, एनी रिएक्शन ऑब्जर्व, एनी मेडिकेशन एडमिनिस्टर्ड। अब आओ क्या है? कॉम्प्लिकेशन ऑफ द ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स। क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं ड्यूरिंग द ब्लड ट्रांसफ्यूजन? पहला क्या है? ऑनसेट ऑफ द फीवर विथ, उसके बाद क्या है? उसके बाद क्या है? डिस्पोनिया मतलब सियानोसिस, मतलब कभी देखा है घाव लगने के बाद नीला नीला हो जाता है स्किन, यही है। वहां पे क्या ब्लड की क्लॉटिंग हो जाती है। उसके बाद क्या है? उसके बाद इंक्रीज पल्स रेट एंड hemoglobinuria, that is the urine. These symptoms may progress to the shock with a resulting drop in the blood pressure. Oliguria followed by the anuria may signal oliguria क्या है? urine output below the normal and lack of urine है। हाँ, एज ए नर्स शांत रहो, हल्ला क्यों कर रहे हो तुम लोग? एज ए नर्स, नर्सिंग एक्शन इन्वॉल्व इन द ट्रांसफ्यूजन ऑफ रिएक्शन आर ऑब्जर्व द पेशेंट क्लोजली फॉर द फर्स्ट 10 minutes ऑफ द ट्रांसफ्यूजन। सिंस दीज रिएक्शन अकर वेरी रैपिडली, द रेट ऑफ फ्लो शुड बी मिनिमल। डिसकंटिन्यू द ब्लड इमीडिएटली व्हेन रिएक्शन इज assessed. Inform the physician and implement treatment as prescribed by the physician. Inform the physician and implement treatment as prescribed by the physician. Inform the laboratory to the grouping and cross matching of the blood. The donor blood is sent back to the laboratory and a specimen of the recipient blood is retested to confirm the diagnosis. Maintain intravenous infusion with
5% glucose or saline using a new IV. Large quantities of the fluid is given to promote the diuresis and to counteract shock. Monitor vital signs every 5 minutes to assess the shock and collapse. Record the fluid intake and output to assess the degree of kidney function. Indwelling catheters is put into the monitor of the urinary output. Oxygen inhalation is given to relieve dyspnea. Allow patients anxiety with reassurance. Save life and donate blood. देखो एक कितने कितने लोगों को ब्लड दे रहा है, एक इसको दे रहा है, एक लड़की है उसको दे रहा है, एक पहले है एक बच्चा दे रहा है, बच्चे को दे रहा है, ठीक है।